हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का जो आप नाम है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको बताना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कितनी बार आ चुका है, 2004 में, 7 में, 8 में, 14 में, 16 में, 17 में, है ना। तो ये बहुत बार आया हुआ है ये आपका प्रश्न, तो यह आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा इस प्रश्न को, तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के उससे आएंगे, तो आपको एकदम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस बड़े क्वेश्चन को हल करने के बाद आपसे इससे रिलेटेड जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपके 2 नंबर 3 नंबर के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो आप बिल्कुल चुटकियों में कर लेंगे। या आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप चुटकियों में कर लेंगे। और अगर ये आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तब तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है ये आपका बहुत बार आ चुका है और बहुत ज्यादा आता है। अगर ये इतना लॉन्ग में नहीं आएगा तो छोटा टूट के आता है, शॉर्ट में आता है ना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके। चलिए तो हम बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। आप इसे देखिए कितनी बार आया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो उपयोग लिखना है। ओके, अथवा ये कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 लक्षण लिखिए। ओके, अथवा वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। एक रिडॉक्स अभिक्रिया की संभावना और लवण विलयनों से धातु का विस्थापन। चले मैं पूरा ही समझा देता हूं। पहले अपन देख लेते हैं भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी कैसी होती है। देखो, बात आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखते हैं, सुनिएगा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो है ये आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं भैया ये क्या है, ये कैसे आई। देखो, अगर हम धातु और अधातुओं को, सुनना अच्छे से बात को, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूं। अगर हम धातु और अधातुओं को, यानी हम मेटल और नॉन मेटल को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, किस हिसाब से कि भैया उनका, जैसे मान लो हमने अपचायक विभव जो है उसके बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, या मान लीजिए हमने कह सकते हैं कि उनकी अपचायक क्षमता के क्रम में रख दिया, या आप कह सकते हैं कि भैया हमने उनकी आक्सीकारक क्षमता के क्रम में रख दिया। तो जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आप फटाक से देखिएगा, यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ये जो आपको सामने दिख रही है, दिस इज कॉल्ड विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो, इसका मतलब ये है कि हमने जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऐसे डार्क कर दूं, थोड़ा आपको समझ में आए कहाँ है हाइड्रोजन, ये है। अब अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपना हाइड्रोजन हो गया, सुनना अच्छे से। देखो, अगर हम बात करते हैं भैया कि कहते हैं कि अगर हम बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में रख रहे हैं, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में रख रहे हैं, तो हमको कुछ इस प्रकार की श्रेणी मिलती है। और यह क्या कहलाती है हमारी, कह सकते हैं कि यह हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी लोग हैं, क्या, चाहे आप लिथियम को ले लो, चाहे आप पोटेशियम को ले लो, चाहे आप कैल्शियम को ले लो, चाहे सोडियम को ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी अगर हम बात करें तो उन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या रिडक्शन विभव है वो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले लोगों का क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव में है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे में है, नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखना क्रम का, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपचायक क्षमता का क्रम लेते हैं तो ये कहानी है, लेकिन अगर मान लो मैं आक्सीकारक क्षमता का क्रम लेता हूं तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। तो फिर कहानी ऐसे चलेगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा पानी, फिर आएगा Zn, फिर आएगा Cr, फिर आएगा आयरन, फिर आएगा निकल, फिर आएगा टिन, फिर आएगा, तो इस तरह से आएगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे, समझ जाइए। ठीक है, देखो कि अगर हम बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम के हिसाब से रख रहे हैं तो क्या है कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने लोग हैं उन सभी का जो आपका कह सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका नेगेटिव होगा। पहली बात समझ में। दूसरी बात ये समझिए कि ये यहां से जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे इनका अपचायक गुण जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसी, कौन सा गुण बढ़ता जाएगा, अपचायक क्षमता इनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तीसरा सिस्टम समझिए,
तीसरा सिस्टम ये कहता है कि नीचे वाले लोग, कौन, नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों को क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले लोगों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। चौथी बात सुनिए, ऊपर वाले लोग, सॉरी ये नीचे वाले लोग, ठीक है, अगर ये किसी सॉल्ट किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो उससे हाइड्रोजन को भगा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अपचायक क्षमता वाला अगर धातु है तो वो कौन सी है, लिथियम। और सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण क्षमता वाली जो धातु है वो, सॉरी धातु तो है नहीं, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण क्षमता वाला जो तत्व है वो कौन है, हमारा फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और सुनिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कोई एसिड का मान लीजिए सॉल्यूशन है तो उससे हाइड्रोजन को भगा नहीं पाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले जो लोग हैं वो क्या है, एसिड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, भगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि AgSO4 और ये हमारा, जैसे मान लो हमने ले लिया AgSO4, ठीक है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर से कराएंगे तो कॉपर जो है SO4 को भगा पाएगा कि नहीं भगा पाएगा, तो भगा नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम Ag की रिएक्शन CuSO4 से करा दें तो ये उसे क्या कर देगा, भगा देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे वाले लोग ज्यादा पावरफुल हैं, ऊपर वाले लोग कम पावरफुल हैं। यानी नीचे वाले लोग जो है ऊपर वाले को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, भगा देता है। दिस इज कॉल्ड, ये जो नाम है इसका क्या, ये है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इतना क्लियर? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, भैया धातु और अधातु इन सभी को लेकर एक बढ़िया सी श्रेणी बनाई हमने। ठीक है, चाहे हम इन्हें अपचायक क्षमता के क्रम पर लगा दें और चाहे हम इन्हें ऑक्सीकरण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम पे लगा दें, एक क्रम पर लगाने पर जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इतना क्लियर? दूसरी बात सुनिए, अब अगर हम इन्हें बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम पर लगाते हैं तो जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव में, जिसका नेगेटिव में ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा होगा वो धातु सबसे नीचे आएगी, और जिसका आप कह सकते हैं कि वैल्यू सबसे ज्यादा होगी पॉजिटिव में, वो वाला तत्व आपका सबसे ऊपर जाएगा। देखा गया है कि हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, नीचे की तरफ जाओ तो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि विच वन इज मोर क्रियाशील, Ag या मान लो कैल्शियम, तो कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो हमने देखा भैया Ag हमारा यहाँ पे है और जो कैल्शियम है वो हमारा यहाँ पे है, तो कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो जो नीचे की तरफ भागोगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और निकल के आया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब वह अपचायक क्षमता की बढ़ती हुई क्रम में रखा जाता है तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी जो धातुओं की क्रियाशीलता है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। यानी ऊपर वाली धातु कम क्रियाशील, उससे नीचे वाली थोड़ी और क्रियाशील, उससे नीचे वाली और क्रियाशील, उससे नीचे वाली और क्रियाशील, उसके नीचे वाली और क्रियाशील। समझाई बात? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो ऊपर वाली धातु को नीचे वाली धातु क्या कर देती है, क्या विस्थापित कर देती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे मान लो अगर हमने CuSO4 में Ag रखा तो Ag क्या करेगा, इसे विस्थापित कर देगा। जैसे मान लो हमने CuSO4 में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। ऐसे ही तो होगा। क्वेश्चन ये आता है भैया कि जो है कॉपर जो है हमारा वो H2SO4 से हाइड्रोजन को क्यों नहीं भगा पा रहा, क्यों नहीं भगा पा रहा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तो भैया हाइड्रोजन है हमारा, इसीलिए नहीं भगा पा रहा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे मान लो अगर हम Zn की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो हमारा जो है हाइड्रोजन भाग जाता है, लेकिन अगर हम Cu की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन नहीं भागता है। ऐसा क्यों? ये सब क्वेश्चन जो है इसी से अराइज होके आते हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया ये ऐसा इसीलिए नहीं होता कि जो हमारा Cu है वो कम क्रियाशील है H2 की अपेक्षा, जबकि Zn जो है हमारा ज्यादा क्रियाशील है इन कंपैरिजन टू H2। यही सब सिस्टम है। अब इसका कहने का तात्पर्य यही है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहना यही चाहते हैं कि अगर आप ऊपर हैं,
अगर हम बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में रख रहे हैं और अगर आप ऊपर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे नीचे वाली धातु के सॉल्ट सॉल्यूशन से। नीचे वाली अगर जो धातु है वो ऊपर वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, सिंपल सी बात है। नीचे वाली जो धातु होगी वो ऊपर वाली धातु से क्या होगी, ज्यादा क्रियाशील होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं कि भैया हमने यहाँ पर जो है धातुओं को किस प्रकार से बांटा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रबल धन विद्युतीय धातु, कौन सी धातु, प्रबल धन विद्युतीय धातु। तो प्रबल धन विद्युतीय धातु कौन कौन सी है यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये लोग आपके प्रबल धन विद्युतीय धातु में आ जाएंगे, ये आपके क्या है, प्रबल धन विद्युतीय धातु। अगर मैं बात करूं सामान्य धन विद्युतीय धातुओं की बात करूं तो ये आ जाएंगे आपके सामान्य धन विद्युतीय धातु, नॉर्मल धन विद्युतीय धातु। अगर मैं बात करूं क्षीण धन विद्युतीय धातु, तो क्षीण धन विद्युतीय धातुओं में आ जाएगा आपका चांदी हो गया है ना, कापर हो गया, जैसे मान लो ये लोग हैं, ठीक है, मैं आप बनाए दे रहा हूं, चिंता नहीं करना है अपने को, ठीक है। क्षीण धन विद्युतीय धातु में कौन कौन आ जाएगा, तो ये लोग आ जाएंगे, कहाँ गए, अपना कॉपर हो गया, चांदी हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा क्षीण धन विद्युतीय धातु में, है ना। तो ये क्या है, हमारी क्षीण धन विद्युतीय धातु। अभी इन सभी चीजों को लिखेंगे, आप पहले समझ लीजिए, समझना इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, देखिए और सुनिए, बस उसके बाद आगे लिखवाते हैं, बाकी वो तो हो गई उसकी कहानी। जिसके पास जितना ज्यादा ऋणात्मक विभव होगा वो उतना ही अच्छा खतरनाक वाला क्या होगा, अपचायक होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। चलिए अब हम इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम चर्चा करते हैं कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो धात्विक और अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। अगर हम उन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव को अगर हम अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो वो श्रेणी में क्या होता है, जो धनात्मक वाले ज्यादा तत्व हैं वो आपके नीचे पहुंच जाएंगे और जो आपके कम धनात्मक वाले तत्व हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर इतना? जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो अभी और डिटेल में भी देखेंगे। अब इसके लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो लक्षण यह है कि इस श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में लिखी गई है। जैसे आप कोई भी रिएक्शन उठा लो, ये सभी अभिक्रियाएं कायम हैं, तो ये सभी आपकी अपचयन विभव में लिखे गए हैं, जिसमें बाईं ओर आक्सीकारक है और दाईं ओर क्या है, आपका अपचायक है। ये आपका आक्सीकारक है और ये आपका अपचायक है। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। जैसे मान लो ये अपना लिखा हुआ है यहाँ पर पीछे कि क्या लिखा हुआ है, जिंक वाला ले लो एग्जाम्पल, चाहे कॉपर वाला ले लो, कोई भी ले लेते हैं। ये लिख लेते हैं जिंक वाला, क्या बन रहा है अपना -0.76 है ना, यहाँ पर लिखो। तो रिएक्शन कुछ आपकी इस तरह से दे रखी है, Zn डाई पॉजिटिव इज रिसीविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बन रहा है क्या, Zn सॉलिड, और यहां पर वो कह रहा है कि भैया आपका जो विभव है वो है आपका -0.76। अगर हम बात करें कि ये कौन सा विभव है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, यह है आपका अपचयन विभव है। तो ये कौन सा विभव है, तो ये आपका कौन सा विभव है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये आपका अपचयन विभव है। अगर मैं आक्सीकारक रिएक्शन की बात करूं तो आक्सीकरण वाली रिएक्शन ऐसी होगी कि Zn आपका सॉलिड था और ये आपका रिएक्शन दे रहा है, तो ये आपका Zn एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर आपका डाई पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम यहां पर अपचयन विभव की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अपचयन विभव। ये क्या है आपका ऑक्सीकारक विभव। आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? चलो, तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, इस श्रेणी में इलेक्ट्रोड की अर्धाभिक्रिया लिखी गई है। ओके, तो मैंने इलेक्ट्रोड की अर्धाभिक्रिया लिखी है, कौन सी, अपचयन वाली। तो ये हमारी अपचयन की अर्धाभिक्रिया है, कौन सी, ये वाली अभिक्रिया अपचयन की अर्धाभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो आपका विभव होगा वो कौन सा विभव होगा, वो होगा आपका अपचयन विभव। अगर हमें आक्सीकरण विभव की बात करना है तो आक्सीकारक वाली विभव की इस तरह से आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लिखेंगे दूसरा लक्षण, लक्षण नंबर 2, और ये सभी लक्षण हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ठीक है। अगला ये है कि आपका इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव का ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोडों का जो ऋणात्मक अपचयन विभव है उसका ऋणात्मक मान अगर मैं बात करूं तो वह इस चीज को प्रदर्शित करता है कि यह जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष कितनी सरलता से जो है आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितना ही आपका नीचे जाओगे उतना ही आपका ये नेगेटिव में जाएगा, और जितना ही नेगेटिव में जाएगा उसका मतलब यही है कि यह जो है बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का बड़े आसानी से त्याग कर रहा है दैट इज बहुत ही अच्छा वाला क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, या बहुत ही अच्छा वाला वो या क्या है, अपचायक है।
अगर मैं बात करूं कि भैया ये हमारा यहाँ पर ऐसे चल रहा है सिस्टम, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जिंक ज्यादा अच्छा अपचायक है या आपका पोटेशियम ज्यादा अच्छा अपचायक है, आप ही बता दो। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका नीचे वाला जो है आपका वो ज्यादा अपचायक होगा और ऊपर वाला आपका कम अपचायक होगा। यही तो आपका ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि जैसे ही आपका नीचे की तरफ बढ़ोगे तो उसकी जो आक्सीकारक क्षमता, सॉरी अपचायक गुण है जो उसका, वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, और आक्सीकारक गुण क्या है उसका, घटता जाता है। अगर मैं बात करूं कि भैया ये बताइए कि आपका एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा अपचायक है या आपका लिथियम ज्यादा अच्छा अपचायक है, तो क्या बोलेंगे, लिथियम जो है अच्छा अपचायक है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो आपका फ्लोरीन है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है, वर्ड समझना, ऑक्सीकारक, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है कि भैया हमारा आयोडीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक, तो आप बोलेंगे कि क्या है, आयोडीन जो है आपका अच्छा अपचायक है, जबकि किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, जबकि फ्लोरीन जो है आयोडीन की तुलना में ज्यादा क्या है, ऑक्सीकारक है। लिख लीजिए एक एग्जांपल, Zn की तुलना में लिथियम अच्छा अपचायक। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और अगर ऑक्सीकारक की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कि जो आपका Cu है ना वो आपका इससे अच्छा ऑक्सीकारक है, क्यों नहीं है। जो आपका Ag है ना वो आपका Cu से अच्छा ऑक्सीकारक है, तो लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं अपनी विशेषता नंबर 3 के पास। किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अधिक होने पर उस इलेक्ट्रोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, जबकि वह क्या करता है, एनोड का काम करता है। चलो सुनो इस बात को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपन ऑन एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपन ऑन कैथोड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि जो आपका ऑक्सीडेशन है ओ, ये भी आपका वोवेल है, और जो आपका ए ये भी आपका स्वर है। तो ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, एनोड पर, बस रिडक्शन अपने आप कैथोड पे होगा। तो वही वो कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रोड है उसका मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अधिक है तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कम है तो क्या होगा, वहां पर रिडक्शन होगा। बस इतनी सी बात है। अगला ये कह रहा है कि जो तत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रबल अपचायक हैं, यानी वो हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्यादा अपचायक हैं, तो उनको क्या कहेंगे, उनको अपन ने हाइड्रोजन से नीचे रखा है। हाइड्रोजन से नीचे कौन है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी में कि ये जैसे आपका हाइड्रोजन से नीचे है आपका लेड है ना, और आपका और हाइड्रोजन से नीचे अगर हम देखें तो निकेल हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो ये सभी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, अपचायक है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा अपचायक होने के कारण इन्हें क्या है, हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, विस्थापित करने की पावर रखते हैं। अगर हम बात करें नीचे वाले लोगों की तो ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ समाप्त होता है।